व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फन एमडी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज का टॉपिक डिस्कस करने वाला है। ह्यूमन रिसोर्सेज का टॉपिक आसाम यूपी टेट इकोनॉमिक पोर्शन में है। तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन को इधर पहले यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स जो थिंग्स हम लोग नेचर से मिलते हैं डायरेक्टली उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो जो ह्यूमन है वो उनको हम लोग रिसोर्सेज बता रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स है देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, ऑफ कोर्स अलोंग विद द अदर रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट। बाकी सब रिसोर्सेज को जरूरत है, लेकिन लैंड का भी, वाटर, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा सबका जरूरत है। लेकिन उन सबको अगर हम लोग इफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमन एक मैनेजर का काम करता है, ह्यूमन एक इकोनॉमी के डॉक्टर का काम करता है, ह्यूमन एक इकोनॉमी में इंजीनियर का काम करता है, तो ह्यूमन एक इकोनॉमी में टीचर्स का काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का जो इफिशिएंसी है, क्वालिटीज है, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का इफिशिएंसी एक देश के इकोनॉमी में कितना मदद करने वाला है। तो चलो तो क्या बता रहा है? इन लैंड एज रिगार्डेड एज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी, बट the land is a free gift of nature and its supply physical, but it cannot be raised by human efforts. Hence, the development of human resource become inevitable of for execution of development plan। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? नेचुरल रिसोर्स तो हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन अगर हम लोग के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो उस लैंड को अच्छी तरह प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ वेल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अंडर यूटिलाइज वेरियस अनयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, तो उस रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन को बेटर होना जरूरी है, ह्यूमन को एफिशिएंस होना जरूरी है। अदरवाइज इस रिसोर्स क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर रिसोर्स, तो हम लोग का इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का इकोनॉमी का प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर हम लोग देश का जो रिसोर्स है उस रिसोर्सेज स्कैर्स रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? यूज नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, देन हम लोग का रिसोर्सेज वेस्ट होगा। अगर रिसोर्सेज वेस्ट होगा देन हम लोग का जो नीड्स एंड वांट्स है वो अच्छी तरह से पूरा नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। The term human resources or the human capital means those people who have skill। तो human resources को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इलाबोरेटली। Those have skill, education and efficiency, experience, good health, training, specialization, उनको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि ये ह्यूमन इफिशिएंट है कि नहीं, इस ह्यूमन के पास एजुकेशन है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, एक्सपीरियंस, गुड हेल्थ, ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन, देन हम उस ह्यूमन को एक देश का ह्यूमन रिसोर्स बताते हैं, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बताते हैं। अगर उनके पास इस क्वालिटीज नहीं है देन एक पर्सन को हम लोग एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन एक देश का इकोनॉमी डेवलपमेंट में उसका इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। इन शॉर्ट, the group of people who acquires all these qualities, a group of people, एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास अगर वो सब क्वालिटीज है आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मींस इधर से शुरू हो जाएगा, मींस द पीपल हु हैव द क्वालिटीज, देन हम उस ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है। क्या क्या स्किल, क्या क्या होना जरूरी है? स्किल होना चाहिए कोई भी काम करने के, स्किल, एजुकेशन, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, गुड हेल्थ एंड ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन, उस काम में वो माहिर होना चाहिए। The same is used for executing the development plan like physical capital also। तो physical capital के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। Just like a particular piece of wood can be transformed into chair, table or bed by using the efficiency of the carpenter as well as we require the instrument. Similarly, a particular person can transfer into a doctor, profession, engineer, officer by providing good health, education, training, experience, specialization।
तो एक कारपेंटर जो है, जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी का मिस्त्री हम लोग बोलते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो लकड़ी है, रॉ लकड़ी है, उस रॉ लकड़ी से अपना एफिशिएंसी से अपना चेयर प्रिपेयर करता है, टेबल बनाता है, बेड्स बनाता है और डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर प्रिपेयर करता है। तो वो कैसे करता है, वो अपना एफिशिएंसी, अपना स्किल के मदद से वो करता है। अगर उसके पास स्किल नहीं होगा तो क्वालिटी क्वालिटी ऑफ जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक कारपेंटर के पास सब स्किल होना चाहिए, देन हम उस कारपेंटर को ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। अगर हम लोग इकोनॉमी के पास एक स्किल पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, देन उस स्किल पर्सन उसको हम लोग डॉक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, टीचिंग वगैरह, लॉयर वगैरह, इंजीनियर, ऑफिसर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक पर्सन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में डिफरेंट डिफरेंट आपको स्किल, एजुकेशन सब कुछ दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन बना सकते हैं, लेकिन उसके पास गुड हेल्थ होना जरूरी है। अगर उस ह्यूमन रिसोर्स के पास गुड हेल्थ नहीं रहेगा तो वो अपना काम इफिशिएंटली, इफेक्टिवली नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि गुड हेल्थ उसको मिलना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलना चाहिए। The process of transmission of person to human resource are known as a process of human capital formation। जो प्रोसेस में ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन एक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है पर्सन एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज, एक देश का ह्यूमन रिसोर्सेज बताएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज ह्यूमन capital formation। Human capital formation is a process by which the person is transformed into human resources are known as, this process is known as human capital formation। Thus the term human capital formation means the process of acquiring and increasing the number of persons who have skill। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्वायरिंग करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे, उनको स्किल देके, एडुकेटेड बना के। अगर देश में ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर इंक्रीज नहीं होगा तो देश का इकोनॉमी इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, nowadays all the modern governments are trying to give utmost importance for the development of human resources। तो अभी इंडिया में नहीं, पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में सब गवर्नमेंट अपना जो ह्यूमन है उनको डेवलपमेंट का काम करने के लिए तुला हुआ है। क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मिशन अच्छा है आपका, मनी है आपका, मटेरियल है आपका, सब कुछ है आपका, लेकिन आपके पास अगर अच्छा मैन नहीं है, देन एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसोर्सेस को, एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह बनाया नहीं जा सकता है। सपोज मान लो एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सब कुछ है, बगैर जो ह्यूमन उस मशीन को चलाए अच्छी तरह से। ठीक है। तो अगर उस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोग को ह्यूमन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। सपोज मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी है, मनी भी है, मटेरियल भी है, मशीन भी है, सब कुछ है, लेकिन जो मशीन को चलाने के लिए जो मैन है वो क्या है, वो अच्छी तरह से उस मशीन को चला नहीं सकता। तो क्या होगा, जो पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अच्छी तरह से पेन को टाइम में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है, एडुकेशन नहीं है मशीन चलाने का। तो क्या होगा, उस पेन को मशीन तो बना देगा फिनिश प्रोडक्ट में, लेकिन उस पेन में पेन बनाने का जो खर्चा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर पेन बनाने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो उस पेन का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उस मार्केट में उस पेन का चलने का, जो मार्केट में उस पेन को बिकने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए सब ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ होने के बाद भी ह्यूमन का होना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन उस ऑर्गेनाइजेशन का चलाता है, नॉट ए मशीन, नॉट ए रोबोट। मनी कुछ कोई नहीं चलाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। एक ऑर्गेनाइजेशन को
ह्यूमन चलाता है। अब जितना भी मशीन में इंपॉर्टेंस दे दो, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, देन आपका वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, बेकार है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट होने वाला है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनसक्सेसफुल होने वाला है। तो इसीलिए ह्यूमन को हम लोग पहले रख रहे हैं, बाकी सब रिसोर्सेज को हम लोग बाद में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, देयर आर 5 वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग 5 तरीके से डेवलप कर सकते हैं। पहले क्या है, प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी एंड सर्विस। अगर आप ह्यूमन को हेल्थ फैसिलिटी दे, सर्विस दे, देन उस ह्यूमन का जो एफिशिएंसी है, स्टेमिना है, हेल्थ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एक बंदे के पास अगर हेल्थ होगा, स्टेमिना होगा, देन वो आपका अपना जो काम है वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो प्रोविजन इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर दैट इफेक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ऑल्सो द वेगर्स एंड यूटिलिटी ऑफ द पीपल। तो उसको ध्यान में रख रहा है कि फैसिलिटी मिलना चाहिए हेल्थ का और सर्विस का। दूसरा है प्रोविजन फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्रोविजन फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग। दूसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में फोकस दिया गया है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, आप जिस जॉब में ऑलरेडी वर्क करते हैं उस जॉब में आपको ट्रेनिंग मिला जाए, आपको जॉब में ही ट्रेनिंग मिला जाए। आप जो काम कर रहे हैं, सपोज मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप उस फील्ड में न्यू हो, तो आपका जो बॉस है वो बॉस आपको जॉब में डायरेक्टली आपको मदद करेगा, क्योंकि आपको बोलेगा कि वो काम ऐसा करना चाहिए, आपको दिखा के देगा। तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। जो 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 पर्सन है उसको जॉब में ट्रेनिंग मिल रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते हुए ट्रेनिंग मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ apprentice or training provide the people who are already in the job, yes, जो ऑलरेडी जॉब में है उनको ट्रेनिंग मिल रहा है। जनरली ऑर्गेनाइज बाय द फार्म, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, जिस फार्म में, इस फार्म का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस। उस जो फार्म में वो नौकरी कर रहा है उसको, उसको वो फार्म ही ट्रेनिंग कर रहा है कि मेरा जो जॉब है उस जॉब को तुम अच्छी तरह कर सको, तुम्हारे पास जितना क्वालिटीज है उसको वो इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब में रहते हुए ट्रेनिंग करना। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एजुकेशन। प्रोविजन फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, एजुकेशन को इंक्रीज करना चाहता है। हेल्थ के बारे में बता दिया, सर्विस के बारे में बता दिया, जॉब ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। अभी बता रहा है कि एजुकेशन, एक एम्प्लॉय के पास जो एजुकेशन है, थियोरिटिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, अगर उसके पास नहीं होगा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंटरी एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन, अगर उसके पास, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन अगर उसके पास नहीं होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क में, प्लेस में वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, जो एडल्ट है 18+, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टडी प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए। द स्टडी प्रोग्राम आर नॉट ऑर्गेनाइज बाय द फार्म कंसर्न, वो फार्म अपने से कर सकता है लेकिन फार्म जनरली नहीं करता है। प्रोग्राम इंक्लूड्स एक्सटेंसिव प्रोग्राम नोटेबल इन एग्रीकल्चर, अदर रिलेटेड सेक्टर। और गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रिसर्च एंड इनोवेशंस हो गया, उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट डिजाइन करता है यूथ के लिए, कि यूथ उस प्रोग्राम को अटेंड करे और जो अपना एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो अपना डेवलप कर सके। द नेक्स्ट है द स्पेशल वे ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। क्या है स्पेशल वे है, include the provision which may be enables the migrated individual and family to adjust their charging job opportunities। स्पेशल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो माइग्रेटेड पीपल है, सपोज मान लो मेरा जॉब दिल्ली में हो गया, तो मैं असम का रहने वाला हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, माइग्रेटेड इंडिविजुअल हो जाऊंगा, कि मैं दिल्ली में जाके मेरा फैमिली के साथ सेटल हो सकूँ। तो इस अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए कि अगर मैं दिल्ली में जाऊँ, मुझे रहने का, खाने का, पीने का सामान नहीं मिल रहा है, रहने का जगह नहीं मिल रहा है, एज पर माई विश, जगह तो मिलेगा लेकिन एज पर माई विश अगर नहीं मिलेगा तो मैं वर्क में सेटिस्फेक्शन नहीं रहूंगा। अगर मैं कोई जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है मुझे, तो मैं अपना एफर्ट्स 100% से नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट का लोग हैं। मैं मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, टीचर्स भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। तो मुझे अच्छी तरह, मैं ह्यूमन रिसोर्स का जो टॉपिक है मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो हम लोग सीखे हैं कि मैनेजमेंट का जो
प्रिंसिपल्स जो है उन्होंने जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है हेनरी फेल ने दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, वो क्या बता रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। ठीक है। The Human Development Reports 1991 expressed that the human development is a process of enlarging people choice. Enlarging people choice. तो human development क्या है? Human development report जो बनाया गया था, प्रिपेयर किया था 1990 में, उसमें बताया ये जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। इट्स प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइस। एनलार्जिंग का मतलब है जो पीपल का जो चॉइस है उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होता है। किसी का चॉइस प्राइमरी स्टेज से एक बच्चे का चॉइस हो सकता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर अकाउंटेंट बने और वो टीचर्स बने। वो डिफरेंट डिफरेंट उसका चॉइस रहता है, उस चॉइस से वो डेवलप्ड होता है। ठीक है। सपोज मान लो किसी बच्चे को चार्टर सीए बनना है तो उसको पहले कॉमर्स को लेना पड़ेगा। लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, साइंस से भी आ सकते हैं, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस, अगर वो चार्टर अकाउंटेंट करना चाहता है तो वो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कॉमर्स को लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। देन स्टेप बाय स्टेप उसका एजुकेशन आगे जाते हुए वो चार्टर अकाउंटेंट बन सकेगा। तो ऐसा करके जो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में पीपल का जो चॉइस है, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना डेस्टिनेशन कहाँ बनाए। ठीक है। The important changes of the people are the lead along with a healthy life। और उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए उसको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए। अगर वो बीमार पड़ जाए, कोई ऐसा बीमारी हो जाए कि वो पूरा बिस्ने में बेड में पूरा 1 ईयर 2 ईयर सुना ना पड़ जाए, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। हाँ, भगवान ऐसा ना करे, खुदा ऐसा ना करे, तो उसको ध्यान में रखना है कि हेल्थ को भी अपना इम्पोर्टेंस वो दे सके। टू बी एजुकेटेड टू एंजॉय ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और किसी का भी ऐसा परसेप्शन भी रहता है कि वो एक डिसेंट साधारण एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। किसी का डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है। कोई चाहता है कि वो अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, किसी का ऐसा परसेप्शन है कि मुझे साधारण लाइफ होने से भी चलेगा, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना जरूरी। देखिए हम लोग का एक परसेप्शन को हम लोग चेंज करना पड़ेगा कि पैसा हम लोग का अपना लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। अगर हम लोग अपना दिल से उस पैसे को ऊपर हम लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं हो सके। ठीक है। Of course, there are some other choices which includes political freedom. Political freedom भी होना जरूरी है। Other guarantee the human rights, choice, peaceful environment and various ingredient of self-respect होना चाहिए। Thus, the human resource development process of widening the choice of people as well as rising the level and well-being that has been already achieved। तो क्या है human resource development process, a choice of people as well as rising the level as well as being that have achieved। और जो people का जो लेवल है उस लेवल को इंक्रीज करना दिन ब दिन, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंडिकेटर क्या है। ठीक है। गाड़ी का इंडिकेटर से हम लोग मालूम चलता है कि गाड़ी ब्रेक मार रहा है, कि लेफ्ट में जा रहा है, कि राइट में जा रहा है, क्या सीधे जा रहा है। हाँ? तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होने का इंडिकेटर क्या है, हम लोग कैसे मालूम लगा सकते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इट्स डिफिकल्ट टू मेजर। यस ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स को मेजर करना, डेवलपमेंट को एक डिफिकल्ट टास्क है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का टीम का। बिकॉज द ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट। ह्यूमन्स को मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि ऐसा मान लो इतना ट्रेडिंग हुआ और उतना प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा चल रहा है बिजनेस, ऐसा तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते येट। इट इज नॉट सम ऑफ द इंडिकेटर दैट नीड टू बी एम्प्लॉयड इन any such measurement। Before analyzing the indicator, we must pointing out that any activity which argument man productive capacity contribute to human resource development। the 5 such activity जो activities उनसे हम लोग assume कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि हेल्दी फैसिलिटीज ऑफ सर्विसेज उनको देना चाहिए, हेल्दी फैसिलिटी देना चाहिए। ब्रॉडली कंसीव द इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर अफेक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। ऐसा होना चाहिए कि जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो एक ह्यूमन को ये सब फैसिलिटीज मिलना चाहिए।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको मिलना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था। फॉर्मल ऑर्गेनाइज एजुकेशन उसको मिलना चाहिए। स्टडी प्रोग्राम ऑफ एडल्ट जो हायर एजुकेशन उसको मिलना चाहिए। माइग्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो अगर उन बातों को हम लोग ध्यान में रखें तो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना क्या है, तय है। ठीक है। Of this indicator, the education is the most receive the most attention because तो इन सब से attention से, इन सब का डेवलपमेंट से सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन को हम लोग पहले रख रहे हैं। अगर एजुकेशन का डेवलपमेंट अगर एक इंडिविजुअल का नहीं हो, देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट डाटा ऑफ एजुकेशन आर रिलेटिवली मोर इजियर अवेलेबल एज कम्पेयर टू द अदर इंडिकेटर। एजुकेशन का डाटा मिलना हम लोग का अभी तो टाइम टफ नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी निकल रहा है, उनमें से गवर्नमेंट एजुकेशन का डाटा निकल रहा है। हम लोग डाटा निकल देख सकते हैं कि एचएस का पास परसेंटेज, एचएसएलसी का पास परसेंट, ग्रेजुएट्स कितना ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हर साल में, कितना मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, कितना डॉक्टरेट डिग्री निकल रहा है एवरी ईयर में कंट्री में। उनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक देश में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। एजुकेशन का डेवलपमेंट होना तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होना है। ठीक है। तो वो इंडिकेटर है एजुकेशन, जिनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। ठीक। दिस विल मेजर द कंट्री स्टॉक ह्यूमन कैपिटल। उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स का स्टॉक कितना है। ठीक है। ये गुड्स का स्टॉक नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्स का स्टॉक है। दिस इज मेजर द नेट एडिशन टू द स्टॉक। और उनसे हम लोग कितना एडिशन, कितना ग्रॉस नेट एडिशन हम लोग पता लगा सकते हैं। द रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक पीरियड, कितने साल में कितना डिग्री, मास्टर डिग्री हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग टू इंडिकेटर आर द मोस्ट यूजफुल। सबसे यूजफुल इंडिकेटर इनमें से है, जैसे कि लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट, लेवल एजुकेशन का लेवल कैसा चल रहा है। लेवल ऑफ a population which completed in the primary school education 1 to 5, 1 to 5। सेकेंडरी एजुकेशन में कैसा काम कर रहा है, हायर एजुकेशन में कैसा चल रहा है। तो इनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि एजुकेशन का क्या, एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है। द नंबर से रिलेशन टू पॉपुलेशन और लेबर फोर्स हु आर हाई लेवल ऑक्युपाइड, और जो लेबर फोर्स है उनसे भी पता लगा सकते हैं कि टोटल ऑक्युपाइड ग्रुप सच एज साइंटिस्ट कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट पता लगा सकते हैं कि स्किल एम्प्लॉय कैसे है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, तो इन दो सोर्स से गवर्नमेंट पता लगा सकता है कि हम लोग का देश का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन ह्यूमन रिसोर्स का इंटरनेशनल के कंपैरिजन कैसा चल रहा है और कैसा है ह्यूमन रिसोर्सेज का एफिशिएंसी। ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल पार्टी टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट का कंपोनेंट क्या है। तो बेसिक 4 कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। कंपोनेंट है 4 है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। 4 है प्रोडक्ट कंपोनेंट। पहले देख लेते हैं इक्विटी। One of the most important component of human resource development is equity. Equity is an access to opportunity means the change the distribution of productive assets. So the land reform major restructuring that in the distribution of income through progressive fiscal policy, redistribution of income and wealth between rich and poor, transforming the credit system so the poor selection can get the requirement amount of credit. इक्विटी का मतलब है इक्वलिटी, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए एक कंट्री में लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्रेडिट फैसिलिटी है, तो गवर्नमेंट का रोल इधर सामने निकल के सामने आता है कि गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट इज डीलिंग विद द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। तो कास्ट सिस्टम तो है और डिफरेंट जो सिस्टम्स है, गवर्नमेंट वोटिंग राइट्स का सबको इक्वलाइज कर रहा है। सोशल वेरियर्स और डिफरेंट जो सोशल वेरियर्स है उनको गवर्नमेंट रिमूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए
पूरा देश को, एक देश का सपोज रीजनल अगर इम्बेलेंस होगा, रीजनल इम्बेलेंस, रिच हम लोग का कंट्री में है, पुअर भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका बैलेंस होना चाहिए। तो अगर सबका बैलेंस होगा, रीजनल बैलेंस होगा, देन हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी और इक्वलिटी, सबको इक्वली डेवलप्ड होना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल है, तो जो पोर है उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहिए, जो पोर है उनको सोशल एंड डिफरेंट बेनिफिट्स देना चाहिए, जिन जिन बेनिफिट से वो अपने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आगे निकल सके, ऊपर लेके जा सके, जिनसे उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो सके, उनका बच्चा जो है जो उनको स्कूल में भेज सके, और डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ का जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरा कर सके। तो इसलिए इक्विटी सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेन करना, रिटेन करना। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि सबको, सब ह्यूमन को ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज, सब ह्यूमन को अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द कंसर्न। हाँ, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, सबको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सबको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, सबको इक्वली अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, व्हिच मीन शेयरिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर एंड पास्ट, अगर सब जनरेशन को आपको अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलना दिया जा रहा है, देन ह्यूमन क्या होगा, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा, सबको डेवलपमेंट होने का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा, देन कैसे हम लोग अपना जो प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप कर पाएंगे। अगर हम लोग का प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग अगर नहीं डेवलप कर पाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना हम लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, जो जो हम लोग का प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज उनको डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर उनको हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, देन फ्यूचर का जो जनरेशन आने वाले हैं उनको भी हम लोग उनके हेल्प से, उनके पेरेंट्स से हेल्प से हम लोग उनको भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल है कि इक्वलिटी का जो पहला जो हम लोग ने डिस्कस किया था, इक्वलिटी का, इक्विटी का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, what is productivity output? Another importance of human resource development, the productivity is the required huge volume. तो productivity होने के लिए क्या होना चाहिए? Huge volume investment for people which will clearly help them to enjoy environment opportunities. तो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है हेल्थ में, सब सेक्टर में, क्योंकि अगर सब सेक्टर में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा, देन इधर गवर्नमेंट करे, प्राइवेट करे, देन ह्यूमन का जो अपॉर्चुनिटीज है उसको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको इन लोगों को अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो वो सीख सकते हैं, काम करके सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएगा, ठीक है। सपोज मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं गवर्नमेंट, तो अगर हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो जो न्यू जनरेशन आने वाले हैं, जो प्रेजेंट का जो मेडिकल स्टाफ है वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो जो उनका जो एफिशिएंसी वो भी डेवलप होगा। अगर आपको आपको बना रहा है गवर्नमेंट, लेकिन आपको उस डॉक्टर को प्रैक्टिस में होने के लिए आपको प्लेस भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देन आपको आपका जो एफिशिएंसी, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो सामने आएगा, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे, पीपल पे, लोगों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्ट करे, कि वो लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है इनडायरेक्टली उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। नेक्स्ट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के मतलब है इंडिपेंडेंसी बनाना, जो ह्यूमन रिसोर्स है उन ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कर सके, इंडिपेंडेंट दे सके, फ्री ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस हम लोग बोल सकते हैं। अगर लिबर्टी दे सके, ठीक है, जो लिबर्टी दे सके, देन क्या होगा, देन जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीडम एक्सेस द इकोनॉमिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन, फ्रीडम देने से जो ह्यूमन है वो अपना जो चॉइस है, अच्छे चॉइस वो बना सकते हैं, ले सकते हैं, उनसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्यों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होना इंपॉर्टेंट है, पहला देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ की फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री। एक देश का ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए ह्यूमन का डेवलपमेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देश कौन चला रहा है, ह्यूमन चला रहा है, मशीन तो नहीं चला रहा है।
तो अगर हम लोग का ह्यूमन नहीं डेवलप होगा तो देश कैसे डेवलप होगा? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एक्टिवली ए मेन हायर प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? हायर प्रोडक्टिविटी करता है, मींस आउटपुट, वेल ट्रेन, हेल्दी, एजुकेटेड, स्किल एंड इवन कॉन्शियस आउटपुट रिगार्ड मोस्ट पावरफुल प्रोडक्टिव एसेट्स। अगर जो हम लोग का जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का सिर्फ एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडुकेटेड होना चाहिए और इफेक्टिव एडुकेटेड होना चाहिए। जो एडुकेटेड, क्वालिटी एडुकेटेड पर्सन होना चाहिए। सिर्फ एडुकेटेड होने से नहीं होगा, स्किल पर्सन नहीं होने से, सिर्फ स्किल होने से नहीं होगा, बेस्ट स्किल उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस उनसे निकल सके कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन को हाईली प्रोडक्टिव इंक्रीज करना है, हाईली प्रोडक्टिव बनाना है, कि हाईली प्रोडक्टिव बनाने से उनका जो स्किल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वैसा होगा तो रेट ऑफ डेवलपमेंट विल बी इंक्रीज इजीली। ऐसा करेंगे तो डेवलपमेंट का जो रेट है वो सामने बढ़ के आएगा। The development of human resources is also justified on the grounds that it has reduced the size of the family by slowing down the rate of production. The development of human resources is justified on the ground that it will helps in reducing the size of the family by slowing down the rate of production. तो उसमें क्या होता है, और एक बात को ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट होने का जो फैमिली का जो साइज है, फैमिली नॉलेजेबल हो रहा है, फैमिली जो हेल्थ प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग है, उनमें भी कंट्रोल आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज वेल एज रेट ऑफ इनफर्टिलिटी मोर्टेलिटी, तो इनको भी ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से देश में प्रॉब्लम आ सकता है, दिक्कत आ, इसलिए गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग कर रहा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, थ्री चाइल्ड पॉलिसी, तो चाइना में तो 3 चाइल्ड पॉलिसी। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी निकल रहा है, क्योंकि अगर चाइल्ड पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग अगर नहीं किया गवर्नमेंट में, देन गवर्नमेंट को दिक्कत ही महसूस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर में। ठीक है, इंडिया से बहुत लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है, विश्व में दूसरा स्थान पर है, तो उसी बात को ध्यान में रखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज किया जाए, ह्यूमन को कैसे इंक्रीज किया जाए। सिर्फ ह्यूमन का प्रोडक्शन होने से नहीं होगा, ह्यूमन का एफिशिएंसी भी इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, next, human resource development is essential as it helps in upgradation of physical environment, और जो physical environment है, in the growing process of human resource development, deforestation, soil erosion, it can basically to be reduced, marked extent that leads to reduce the family size. जो डिफोरेस्टेशन है, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमंस जो अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे इस्तेमाल कर सके। अगर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके सोसाइटी का एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अपना जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, by reducing the extent of poverty, अगर पॉवर्टी रिड्यूस होगा, गरीबता अगर दूर होगा, तो ये क्या होगा? हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोगों को क्रिएट होगा। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, देन क्या होगा? जो ह्यूमन है वो ह्यूमन अच्छी तरह से अपना परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट रिड्यूसेस द रिगार्ड द एसेंशियल ड्यू टू द रीजन ऑफ द हेल्प ऑफ द सिविल डिस्टर्बेंस। अगर ह्यूमन एडुकेटेड होगा तो सिविल का जो सोसाइटी का जो डिस्टर्बेंस है, इनइक्वलिटी है, जो लोगों से दंगा फसाद, वो मिट जाएगा। तो उसको सब कुछ डिपेंड करता है ह्यूमन का एजुकेशन के ऊपर, ह्यूमन का डेवलपमेंट के ऊपर। ह्यूमन का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होंगे तो ह्यूमन का जो सोच है वो सोच पॉजिटिव में निकल के आएगा, पॉजिटिव होगा, तो उनसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो सकते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना है। तो यह था हम लोग का टॉपिक, आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और बाकी जो टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।